Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss bonds valuation. बॉन्ड्स वैल्यूएशन में आज हम करेंगे वो बॉन्ड्स जिनकी फाइनाइट मैच्योरिटी होती है और जिन पे एक ख़ास किस्म का कूपन रेट लिखा होता है, मतलब कि वो बग़ैर सूद के बॉन्ड नहीं होते, उन पे सूद दिया जाता है। मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वाजिद रज़ा और कोर्स का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बॉन्ड्स विद फाइनाइट मैच्योरिटी, ये कौन से बॉन्ड्स होते हैं? हमने पिछले लेक्चर में बोला डिस्कस किया था कि बॉन्ड्स एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है और इससे कर्जा लिया या दिया जाता है। पिछले लेक्चर में हमने परपेचुअल बॉन्ड डिस्कस किया था, जो एक ऐसा बॉन्ड था जिसकी मैच्योरिटी लाइफ नहीं होती। आज हम डिस्कस करेंगे वो बॉन्ड्स जिनकी ख़ास मैच्योरिटी लाइफ होती है। ये बॉन्ड्स या तो कंपनीज इशू करते हैं या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज भी इशू कर सकते हैं। इन बॉन्ड से गवर्नमेंट एजेंसीज या कंपनी आम आवाम से कर्जा लेते हैं। लोग ये बॉन्ड्स ख़रीदते हैं जिसके मद में वो बॉन्ड इशूअर्स को कर्जा दे रहे होते हैं। इन बॉन्ड की लाइफ महदूद होती है और ये 5 साल तो खैर नहीं होते, अक्सर ज़्यादातर ये 10 साल, 15 साल या 20 साल बाद मेच्योर होते हैं। और जैसे ही ये मेच्योर होते हैं तो कंपनी या गवर्नमेंट एजेंसी बॉन्ड होल्डर्स को उनकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, मतलब वो पैसे जो बॉन्ड के फेस वैल्यू होती है, जो इसके पार वैल्यू होती है, वो वापस कर देती है। और इस साथ जो हर साल इस पे इंटरेस्ट आता है वो पेमेंट भी ये लोग कर रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट, बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिससे कर्जा लिया जाता है या फिर कर्जा दिया जाता है। और ये काम इस तरह करता है कि ये हर साल बाद बॉन्ड होल्डर को फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे होते हैं और जब ये मेच्योर होता है तो इसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस की जाती है। अब अगर हम वैल्यूएशन करते हैं तो पहले हमने डिस्कस किया है कि वैल्यूएशन के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक, जिस चीज़ में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका टाइम पीरियड कितना होगा, और दूसरा उसकी वैल्यू क्या है। तो अगर हम इस बॉन्ड की बात करें तो इसके टाइम पीरियड का हमें पता होता है, क्योंकि ये ख़ास अरसे बाद मेच्योर होता है, इसलिए इस बॉन्ड में हमें टाइम पीरियड का पता होता है। और वैल्यू की अगर बात की जाए तो ये इस बॉन्ड की अफादियत ये है कि जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करता है उसको एक ख़ास वक्त बाद इंटरेस्ट मिलता है, उसको एक ख़ास वक्त बाद रिटर्न मिलता है, और वो रिटर्न इंटरेस्ट या सूद की सूरत में होता है। तो ऐसे बॉन्ड्स की सूरत में हमें टाइम और वैल्यू दोनों का पता होता है, इसलिए इन बॉन्ड को इवॉल्वेट करना निस्बतन आसान होता है। नीचे ये एक टाइपो एरर है, मैं इसको ठीक करता जाता हूँ। ये वैल्यू इज़ नोन, और ये सिर्फ मैं बॉन्ड कर देता हूँ, बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट पे करते हैं इसलिए ये जस्ट बॉन्ड होगा, परपेचुअल बॉन्ड नहीं होगा। ओके जी। अब ये बॉन्ड काम कैसे करते हैं? ए बॉन्ड पेज इंटरेस्ट आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एंड एट मेच्योरिटी इट आल्सो पेज बैक द प्रिंसिपल अमाउंट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि बॉन्ड काम कैसे करता है। ये ख़ास वक्त बाद इंटरेस्ट पे कर रहा होता है और जब ये मेच्योर हो जाता है तो जो इसकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो भी ये वापस पे कर देता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद अ बॉन्ड हु पेज 10% इंटरेस्ट एनुअली फॉर 3 ईयर्स। द बॉन्ड फेस वैल्यू इज़ 1000। अब मिसाल के तौर पर एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 1000 रुपये है। फेस वैल्यू मतलब पार वैल्यू जो उसके ऊपर लिखी होती है। अब इसकी वैल्यू 1000 रुपीज़ है और ये बॉन्ड प्रॉमिस कर रहा है कि ये हर साल 10% इंटरेस्ट पे करेगा। 3 साल बाद ये बॉन्ड मेच्योर होगा। अब अगर हम ऐसे बॉन्ड की वैल्यूएशन करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब हम ये बॉन्ड खरीदेंगे तो जब 1 साल पूरा गुजरेगा तो ये हमें 10% इंटरेस्ट पे करेगा। जब दूसरा साल गुजरेगा और पूरा होगा ये फिर हमें 10% इंटरेस्ट पे करेगा। तीसरे साल के ख़िताम पे ये हमें फिर 10% सूद पे करेगा। लेकिन तीसरे साल के ख़िताम पे ये हमें हमारी मेच्योरिटी वैल्यू भी वापस करेगा जो कि 1000 रुपये है। तो अगर इस तरह हम देखें तो ये हमें 3 पेमेंट्स में इंटरेस्ट पे करेगा और इसके बाद जब ये मेच्योर होगा तो हमें हमारी ओरिजिनल जो इसकी पार वैल्यू है, फेस वैल्यू है, वो भी ये हमें वापस करेगा। Look at the case, all the payments are in future. If we want to purchase the bond today, then we have to discount all these future payments to present time. अब इसमें सवाल क्या पैदा होता है, ये जो हमें जितनी भी पेमेंट हो रही है सूद की सूरत में, इंटरेस्ट की सूरत में, ये या तो 1 साल बाद होगी या तो 2 साल, और इसकी तीसरी किस्त 3 साल बाद होगी। जो हमारी अपनी अमाउंट है वो भी हमें 3 साल बाद मिलेगी। तो इसका मतलब है कि जो आज हम इस बॉन्ड को ख़रीदने के लिए पेमेंट कर रहे हैं उसके मद में जो हमें वापस रिटर्न मिलेगा वो हमें 1 साल और 2 साल और 3 साल बाद इस वक्फे से मिलेगा। तो ये तो फ्यूचर जो इसके कैश फ्लोज हैं, इसको अगर हम देखें और फाइनेंस की
टर्मिनोलॉजीज़ में। तो अगर इसके हम वैल्यूएशन करना चाहें तो पहले इसको आज पे लाना होगा, क्योंकि हम पेमेंट आज कर रहे हैं। तो अगर हम पेमेंट आज कर रहे हैं और हमें उसकी रिटर्न फ्यूचर में मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू का हमें तब ही सही अंदाज़ा होगा जब हम इसको डिस्काउंट करके आज वाले कीमत पे लेके आएंगे। अगर आपको याद हो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने इस चीज़ को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज जो होते हैं वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो से डिफरेंट है। मुराद जो आज 1,000 रुपये है, 3 साल बाद वो 1,000 रुपये दोनों बराबर नहीं है। 3 साल बाद जो 1,000 रुपया मिल रहे हैं वो आज के 1,000 रुपये से बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये पैसे अपने कदर खो बैठती है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमें इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो भी फ्यूचर में है, जो हमारी मेच्योरिटी वैल्यू वापस मिल रही है वो भी फ्यूचर में है। तो इसकी ओरिजिनल वर्थ मालूम करने के लिए इन सबको डिस्काउंट करके आज पे लाना पड़ेगा। अच्छा जी, अब अगर हम कैलकुलेशन की तरफ जाएं तो एक मिसाल लेते हैं। एक बॉन्ड है जिसकी पार वैल्यू है 1,000 रुपया, और ये प्रॉमिस कर रहा है कि ये 10% कूपन रेट देगा, 3 साल में ये बॉन्ड मैच्योर होगा, और मार्केट में जो कर्जे पे आम रेट चल रहा है वो 10% है। तो अभी अगर आप इस स्लाइड के राइट साइड पे देखें तो आप याद करें जो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा था, उसमें प्रेजेंट वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की, तो वो बराबर है पी वी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1+i होल n, जिसमें ये फ्यूचर वैल्यू आपकी जो आपको फ्यूचर में इसका रिटर्न मिलता है वो है आई, इंटरेस्ट रेट कहा जाता था टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे बाउंड वैल्यूएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम आई की जगह के डी लिखेंगे। के डी का मुराद है जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड है, जो मार्केट में बॉन्ड पे आम रिटर्न चल रहा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इस डायग्राम को आप देखें तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो पहले साल के अख्ताम पे ये बॉन्ड हमें 100 रुपीज़ इंटरेस्ट की सूरत में देगा। 100 इसलिए देगा क्योंकि ये वादा कर रहा है कि ये 10% इंटरेस्ट देगा। इस बॉन्ड पे 10% कूपन रेट लिखा हुआ है। तो अगर इस पे 10% है तो इसका मतलब है कि 1,000 पे अगर हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 आएगा। तो जैसे ही 1 साल पूरा होगा ये हमें 100 रुपया सूद देगा, लेकिन ये 1 साल बाद देगा। अगर 1 साल बाद 100 रुपया देगा तो आज इसकी क्या कीमत होगी? तो इस 100 को हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे, और प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे पी वी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 1+KD होल 1। आई यहाँ पे मुराद है इंटरेस्ट, वो सूद जो ये बॉन्ड हमें पे करेगा। तो यहाँ पे ये 100 रुपया आएगा, 1 अपनी जगह आएगा, और के डी का मुराद रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड है जो इस क्वेश्चन में 10% है। तो यहाँ के डी की जगह हम 10% लिखेंगे, और ये 1+KD होल 1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये 1 साल बाद है, तो इसलिए इसको होल 1 किया गया है। दूसरी साल बाद ये हमें फिर 100 रुपया देगा, तो आई हमारा 100 हो जाएगा, के डी वही 10% होगा, लेकिन अब 2 लिखेंगे। 2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि अब ये 2 साल बाद देगा। इस तरह तीसरे साल भी 100 रुपया देगा, और एन की वैल्यू हम 3 कर देंगे। लेकिन अगर आप नोट करें तो 3 साल बाद हमें 2 पेमेंट मिल रहे हैं। एक है पी वी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 1+KD होल 3, लेकिन इसके साथ हमें मेच्योरिटी वैल्यू भी वापस मिलेगी, क्योंकि 3 साल बाद ये बॉन्ड मैच्योर हो गया है। तो ये सूद के साथ हमें हमारी ओरिजिनल जो 1,000 रुपया है वो भी वापस करेगा, लेकिन वो 1,000 रुपया भी 3 साल बाद वापस करेगा, इसलिए उस 1,000 को भी हमने डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है। तो अगर हम इस बॉन्ड की कीमत आज मालूम करना चाहते हैं तो इस डायग्राम से पता चलता है कि हम क्या करेंगे। जितने भी इसके कैश फ्लो है उनको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे, और ये हमारे पास इस एग्जांपल में 4 वैल्यूज़ आ रहे हैं, 3 सूद के और एक मेच्योरिटी वैल्यू। इन चारों को हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे और उनको जस्ट ऐड कर देंगे, तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो इस बॉन्ड की वैल्यू होगी। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज़ करें, वैसे तो आप इस टाइम लाइन से भी कर सकते हैं, अगर आप एग्जाम में इस तरह करें तब भी ठीक रहेगा। ये जो ऊपर पी वी इज इक्वल टू 1+KD होल 1 यहाँ लिखा हुआ है, इन फार्मूला में आप इसी स्टेप में इनमें वैल्यूज़ पुट करें और कैलकुलेशन करें, तो ये 4 वैल्यूज़ आती हैं उनको ऐड करें तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप फार्मूले की सूरत भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो 4 वैल्यूज़ है इनको अगर आप ऐड करना चाहें तो फार्मूले में हम इसको ये ऐसे लिखेंगे v इज इक्वल टू, अब अगर ये देखिए 1+KD होल 1 वही पिछले डायग्राम में जो वैल्यूज़ हैं वही वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ जो नज़र आ रहे हैं यही वैल्यूज़, मतलब दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, ये 4 वैल्यूज़ हमने यहाँ पे ऐसे इस फार्मूले में लिख दिए हैं। अगर आप देखें तो इसमें कोई पेचीदा चीज़ नहीं है, वही डायग्राम से उठा के यहाँ पे लिख दिए हैं। अभी अगर आप देखें तो ये पहले 3 जो हैं ये सूद वाले पेमेंट है और बिल्कुल एक जैसे हैं।
तो मैथ्स की ज़ुबान में अगर इन तीनों को मैं जमा करना चाहूँ तो जमा की जगह मैं समेशन लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू 1, कि ये 1 से शुरू होगा और n पीरियड ऑफ टाइम तक जाएगा, और इन तीनों की जगह मैं 1 लिख देता हूँ ताकि ये सिंपल हो जाए, 1 प्लस के डी होल n। तो इससे आपने घबराना नहीं है, ये वही ऊपर 3 जो कैश फ्लोज है उनको मैंने सिंपल आसान मैथ्स की ज़बान में आसान लिख दिया है, मतलब थोड़ा शॉर्टकट लिख दिया है। प्लस जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू है ये वाली, ये अपनी जगह आएगी, प्लस 1 ओवर के डी होल n अपनी जगह आएगा। तो हमने क्या किया है इस फार्मूले में, वैसे आपको टेक्निकल लगेगा लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। जो हमारे कैश फ्लोज बॉन्ड से हमें मिल रहे हैं 3 सूद, वो हमने ऐड किए हैं, प्लस जो हमारी मेच्योरिटी वैल्यू हमें मिलेगी उसको हमने ऐड किया है। लेकिन ये सिंपल वैल्यूज ऐड नहीं किए, बल्कि इसको डिस्काउंट करके ऐड किया है। आइए अब इस प्रैक्टिकल इस पर कोई वैल्यूज़ लेते हैं और इस पर एग्जाम्पल करते हैं। अब अगर आप यहाँ देखें तो हमने एग्जाम्पल लिया है एक बॉन्ड का जिसकी फेस वैल्यू है 1000 रुपीज़। ये बॉन्ड प्रॉमिस कर रहा है 10% कूपन रेट और ये 3 साल बाद मैच्योर होगा। मार्केट में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है। तो अगर इस बॉन्ड की आज इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अब अगर हम आज की कीमत मालूम करते हैं तो उसको हम टुडे यहाँ पे हम खड़े हैं तो यहाँ पे ये प्रेजेंट वैल्यू आएगी। अब ये बराबर है 1 साल बाद जो हमें सूद मिलता है, फिर दूसरी साल बाद जो सूद मिलेगा, फिर तीसरे साल बाद जो सूद मिलेगा, और उसके साथ साथ जो मेच्योरिटी वैल्यू हमें वापस मिलेगी। तो अगर उसी डायग्राम में मैं वैल्यूज़ पुट करूँ जो पिछले पेज में मैंने ड्रॉ किया था, तो ये वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आ जाएंगी। आई की जगह 100 आ जाएगा, के डी की जगह 12%, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट में चल रहा है वो 12% है। वैल्यूज़ मैंने पुट कर दिए। अब अगर इसको मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे जस्ट आगे जाके सिंपल मैथ्स करनी होगी। अब ये वैल्यूज़ कहाँ से आए हैं जो मैंने पुट किए हैं, राइट साइड पे देखें। अगर आप क्वेश्चन पढ़े तो पार वैल्यू बॉन्ड की है 1000 रुपया, इसको हम मेच्योरिटी वैल्यू कहते हैं तो एम वी इज इक्वल टू 1000। कूपन रेट बॉन्ड पे 10% आ रहा है, कूपन रेट को हम आई कहेंगे। तो बॉन्ड की अपनी 1000 है और ये 10% सूद पे करेगा, तो इसका मतलब है अगर 1000 पे हम 10% मालूम करें तो ये 100 होगा। इसका मतलब है हर साल बाद ये हमें 100 रुपया सूद पे करेगा। मेच्योरिटी लाइफ 3 साल है तो n इज इक्वल टू 3 हो गया। मार्केट में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड जो है वो 12% है। सॉरी यहाँ पे एक टाइपो है, ये 10% नहीं है, ये 12% क्वेश्चन में मैंने लिया है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये 12% है, तो इसका मतलब है कि जो के डी है वो हमारा 12% होगा। 12% से मुराद होता है कि 12 को आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.12 आएगा। अब अगर आप ये देखें तो इसी इक्वेशंस को आप यहाँ सॉल्व करके ये वैल्यूज़ निकाल के ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है तो चले मैं आपकी हेल्प करता हूँ, और ये जो नीचे इक्वेशन है इसमें वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर ये इक्वेशन था जो पिछली पेज पे हमने लिखा था, अब इसकी जगह वैल्यूज़ पुट करते हैं। आई इंटरेस्ट है तो जहाँ पे भी आई है वहाँ पे हम 100 लगा देते हैं। एम वी हमारी मेच्योरिटी वैल्यू है 1000 रुपीज़, और के डी 12 है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी के डी नज़र आ रहा है वहाँ पे मैंने 12 लगा दिया है। अब यहाँ पे आप देखिए 1 है, 1 इसलिए है कि पहला साल है, यहाँ पे 2 इसका मतलब ये सेकंड ईयर, यहाँ पे 3 इसका मतलब है ये थर्ड ईयर। लेकिन थर्ड ईयर पे हमें 2 पेमेंट्स मिलेंगे, सूद प्लस मेच्योरिटी वैल्यू दोनों हमें मिलेंगे, इसलिए मैंने दोनों यहाँ ऐड कर दिए हैं। अब सिंपल मैथ्स करते हैं। 12% अगर हम इसको सिंपल करें तो 12 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.12, 0.12, 0.12 और 0.12। अब 1 को 0.12 से ऐड करें तो ये 1.2 हमने इसमें कर दिया है हर जगह। अब इसमें जो ये स्क्वायर है, क्यूब है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसको सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यूज़ आती हैं, ये जो सामने इधर लिखे हुए हैं, ये 3 स्टेप्स इसमें एक्स्ट्रा आ गए हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ये टाइपो है। यहाँ तक अगर स्क्वायर है तो ये स्टेप्स इसमें एक्स्ट्रा है, इसको हटा देते हैं। ओके जी, इसको हम 1.12, ये अपनी जगह पे आ गया क्योंकि इसका पावर 1 है। ये 1.12 स्क्वायर है तो इससे 1.125 बन जाएगा, ये क्यूब से 1.40, और ये आखिर वाला भी क्यूब है तो ये 0.40। अब इसको सिंपल डिवीजन करें तो ये 4 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, इनको ऐड करें तो इसकी वर्थ बनती है 954.98। अब केस क्या है, केस हमारे पास ये है, एक बॉन्ड है जिसकी अपनी कीमत 1000 रुपये है, और वो कह रहा है कि मैं 3 साल तक हर साल आपको 100 रुपया भी दूंगा। तो अगर हम इसको यूँ नॉर्मली देखें ये तकरीबन 1300 रुपये बनते हैं। तो क्या अगर ये बॉन्ड हमें 1000 या 1050 रुपये का मिले तो क्या ये बॉन्ड हम ख़रीदें? तो एक आम बंदा तो इसको ख़रीद लेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि मैं 1050 रुपया दे रहा हूँ और बदले में ये मुझे 1300 रुपया दे रहा है। लेकिन फाइनेंस की ज़ुबान में अगर हम इसको देखें तो
हमने अगर डिसीजन करना है तो हमने फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू दोनों को देखना है, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देखना है। तो जब हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाली कैलकुलेशन की तो हमें पता चला कि हमारे पास इंट्रेंसिक वैल्यू 954.98 रुपीज़ आ रही है। तो इसका मतलब है कि अगर ये बॉन्ड जो बज़ाहिर तो 1300 का लग रहा है, लेकिन अगर ये 954.98 पैसों से महंगा बिक रहा हो तो हम इसको कभी नहीं खरीदेंगे। अगर ये 954.98 या इससे कम पे मिले, इससे कम पे ये इसका सेलर फ़रोख्त करें तो फिर हम इस बॉन्ड को खरीदेंगे। तो यहाँ पे हमें आसानी हो गई है डिसीजन मेकिंग में। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या एक यूट्यूब चैनल एक्सेल विद श्याम पे जाके इस वीडियो पे कमेंट करें। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब